क्लास। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमारे कुछ स्काडा में प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हमें आज मतलब धीरे धीरे पूरे क्लास में कवर करना है। तो बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो 14 प्रॉपर्टी मतलब 14 प्रॉपर्टीज होती हैं स्काडा में, एक स्काडा के अंदर। तो उस सारी प्रॉपर्टीज को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर्टी का पीडीएफ जो है ओपन हो जाए एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सॉरी, ये तो नहीं है प्रॉपर्टी वाला, यहाँ पे लिखा है। हाँ ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या है, ये सिलेबस है हमारे स्काडा का, जिसमें हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी दिखती है फिलिंग के नाम से, फिर लोकेशन, फिर विजिबिलिटी, फिर ऑब्जेक्ट साइज, ओरिएंटेशन, विंडो स्क्रिप्ट, बटन, शो हाइड विंडो, एक्सेल कम्युनिकेशन, रेसिपी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, अलार्म, ट्रेंड एंड पीएलसी स्काडा कम्युनिकेशन। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्काडा, वंडर बीआई स्काडा। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सारे को हमें क्या करना है, वन बाय वन पढ़ना है। तो हम सबसे पहले अपने स्काडा सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके पहुंचते हैं अंदर। तो हमने पहले से ही ओपन कर रखा है और इस पे हमने क्या ले रखा है, एक स्लाइडर। तो हम इन सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया, डिलीट किया। और मैं फिर से स्लाइडर की प्रॉपर्टी जो हमने कल पढ़ रखा था उसको मैं फिर से एक बार थोड़ा फास्ट में रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, इस अपने जादू की टोपी जो है विजार्ड पे क्लिक करना है और स्लाइडर में जंप करना है। स्लाइडर पे हम आएंगे तो हमें दो स्लाइडर बेसिकली यहाँ पे मिलेगा, एक वर्टिकल स्लाइडर, एक माउस रियल स्लाइडर। तो हमने इस पे क्लिक किया वर्टिकल स्लाइडर पे, यहाँ पे ले आए स्क्रीन पे। फिर हमें क्या चाहिए, स्लाइडर की वैल्यू। तो हमने क्या किया, पहले हमने पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्लिक किया और स्लाइडर का नाम सबसे पहले देना होता है। तो बेसिकली जब भी हम चीज को स्काडा पे लाएंगे तो हमें उसको क्या करना होगा, कल हमने बताया था कि हम डिफाइन करते हैं। तो मतलब जैसे ये इनका नाम अगर ये स्काडा को नहीं पता होगा तो ये लोग कम्युनिकेट आपस में नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें नाम देना होगा। तो हमने इसका नाम कल ए दिया था, जैसे हम ए को देंगे और ओके करेंगे तो हमें डिफाइन का ऑप्शन आएगा। डिफाइन आने के बाद हमें डिफाइन पे ओके करना होगा। तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें इसे मेमोरी रियल में सेव करके क्लोज कर देना होता है। जैसे हम ये सब करने के बाद ओके करेंगे तो हमारा स्लाइडर जो होगा उसका नाम हमने क्या डिसाइड कर दिया, इसका नाम ए हमने डिसाइड कर दिया। उसके बाद हमने एक हैशटैग लिया और हैशटैग को हम अपनी स्क्रीन पे बड़ा किया अपने अकॉर्डिंग, और फिर इस पे डबल क्लिक किया तो हम अपने प्रॉपर्टी वाले पेज में पहुंच गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी पहली प्रॉपर्टी वैल्यू डिस्प्ले की है। तो हमें पता है कि हमारा जो स्लाइडर है ये एनालॉग वैल्यू देता है। तो हमने क्या किया, एनालॉग पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन पूछता है भाई तुम किसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो हमें क्या बताना है, हमें स्लाइडर की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमने क्या दे दिया, स्लाइडर। लेकिन हमने स्लाइडर का नाम कुछ और डिसाइड कर दिया कि भाई स्लाइडर नाम है तो इसका नाम क्या है, ए। तो हमने क्या दे दिया, इसका नाम ए जो हमने डिफाइन किया था ए यहाँ पे दिया, एक्सप्रेशन में दिया, ओके किया और फिर रन टाइम पे हमने क्लिक किया। तो हम अपना प्रोग्राम रन टाइम पे देखने के लिए इसको ओके किया, इग्नोर किया और फिर से हमें 120 मिनट का एक्सेस मिल जाएगा। फिर हमने क्या किया, ओके किया और रन टाइम पे आए तो हमने देखा कि हमारा स्लाइडर मूव कर रहा है बिल्कुल ईजिली। अब हमारे दिमाग में एक दो क्वेश्चन और आ जाएंगे कि हमारे पास सर दो स्लाइडर थे और आपने सिर्फ पहला वाला स्लाइडर लिया, दूसरा वाला स्लाइडर नहीं बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कि भाई हमने हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे एट द रेट है, हाइफन है, डॉलर है, परसेंटेज है, बहुत सारी चीजें एंड है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ हैशटैग ही क्यों लिया। तो बेसिकली इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम हैशटैग को डिलीट कर देंगे। हैशटैग को डिलीट किया और टेक्स्ट पे क्लिक करके हमने एक दूसरी साइन, जैसे हमने क्या ले लिया, डॉलर का साइन उठाया, डॉलर का साइन उठाया और इसको बड़ा किया अपने स्क्रीन के हिसाब से। और इस पे फिर डबल क्लिक किया और फिर वही अपने पहली प्रॉपर्टी वाले पेज पे आए। यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले है, हमें क्या करना है, स्लाइडर की वैल्यू डिस्प्ले करानी है। स्लाइडर एनालॉग होता है तो एनालॉग पे क्लिक किया और यहाँ एक्सप्रेशन में भी सेम चीज ए को हमने दिया और ओके कर दिया और फिर रन टाइम पे गए। तो हमें साफ डिफरेंस पता चलेगा हैच और डॉलर में कि क्या डिफरेंस है। जब हम हैच ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही हमें दिखाई पड़ती है जब हम हैज लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई और साइन लेते हैं तो क्या होता है, वो साइन अपने आप आ जाता है। जैसे अगर
हमने हैज लिया तो सिर्फ वैल्यू आएगी, और कोई अदर साइन लिया तो क्या होगा, वैल्यू के साथ साथ वो साइन भी आएगा। जैसे हमने ये हैज यहाँ पे लिया और हैज पे हमने क्या दिया, ए, सेम स्लाइडर की सेम प्रॉपर्टी पे दो हमने वैल्यू डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाई, रन टाइम पे गए तो हमें डिफरेंस नजर आएगा। ये दो पास में हो गए हैं तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं जिससे हमें पता चले। तो हमने क्या किया, फिर रन टाइम पे करा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने हैज लिया था, यहाँ पे डॉलर, तो बेसिकली हैज पे क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिल रही है, लेकिन डॉलर में क्या है, डॉलर वाला भी जो है सिस्टम अपने आप आगे आ रहा है। तो बेसिकली क्या है, स्काडा जो है, स्काडा वालों ने हैज को एक स्पेशल सिंबल डिजाइन करा है या बनाया है, जिसपे हम वैल्यू डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाते हैं और किसी पे हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी जो उसका स्पेसिफिकेशन है वो साथ में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा, हमें पता चल गया कि भाई हैज ही क्यों लेते हैं। तो हैज लेने का कारण ये था। अब हमारे पास यहाँ पे स्लाइडर में क्या है, दो दो स्लाइडर हैं। तो एक स्लाइडर वर्टिकल है, तो वर्टिकल को हम देख चुके हैं। तो हमारे पास दूसरा स्लाइडर ये वाला है, तो हमने दूसरे वाले स्लाइडर को लिया, स्क्रीन पे लाए। स्क्रीन पे लाने के बाद हमने एक है, इसके लिए भी एक हैशटैग लिया कि इसकी वैल्यू भी हम डिस्प्ले कराएंगे और अपना डिफरेंस नजर आएगा कि क्या डिफरेंस है इसका। हमने एक हैशटैग लिया। अब भाई जो भी हम कुछ चीज को स्काडा पे लाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका नाम देना होता है। तो हमने क्या किया, इस पे डबल क्लिक किया और टैग नेम पे आया और इसका नाम हमने क्या दे दिया, A1। उसका नाम था ए, इसका नाम हमने क्या दे दिया, A1। ओके किया तो ये फिर से डिफाइन करने को बोलेगा, भाई A1 क्या है। तो हमने क्या किया, डिफाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर दिया, सिंपल सा। और फिर स्टैक पे डबल क्लिक किया, एनलॉग में आए और इसका नाम स्लाइडर का A1 है, तो हमने A1 एक्सप्रेशन में दिया और आगे बढ़ गए। अब हमें डिफरेंस नजर आएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो हम जब इस स्लाइडर को, मतलब पहला वाला जो स्लाइडर था वर्टिकल, उसको हम मूव करा रहे हैं, तो हमारी जो ये सब वैल्यू है ये एक बैग अपने साथ साथ ही मूव कर रही है। लेकिन इस वाले में क्या सीन है, जब हम स्लाइडर को मूव करा रहे हैं तो हमें कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आता, लेकिन जब हम छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक बैग वैल्यू प्रिंट हो जा रही है। तो बेसिकली क्या है, तो ये जो पहला वाला स्लाइडर है ये क्या है, ये डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कर रहा है। सिंपल बात कि रियल टाइम पे ये काम कर रहा है, रियल टाइम पे जो चीजें हो रही है वो हमें शो हो रही है। लेकिन ये जो स्काडा है ये रियल टाइम पे नहीं कर रहा है, कुछ टाइम का डिले के बाद ये अपना जो भी है वो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमें कौन सा स्काडा लेना है। तो बेसिकली हम पहला वाला स्काडा, मतलब वर्टिकल स्काडा को ही लेंगे, और इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये रियल टाइम पे वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करा पाता है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी थी 14, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, फिलिंग का। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़नी है फिलिंग का। तो फिलिंग हमें पता होना चाहिए, फिलिंग किसी भी बोतल में या किसी पाइप में हो सकती है। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, एक सिंपल सा कंटेनर टाइप का बॉक्स बनाया, ऐसा कुछ बॉक्स बनाया जिसमें हम क्या करेंगे, फिलिंग। फिलिंग मतलब भरना। तो बेसिकली हम किसी चीज को दो टाइप से भर सकते हैं, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। मतलब या ऐसे रखा हो ग्लास टाइप का, या कोई पाइप हो तो हम पाइप में भी भर सकते हैं। जैसे ऐसी कोई पाइप है। सर हम्म, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर बोलिए। आपकी आवाज हाँ, आवाज से बीच बीच में एकदम दब जा रही है, बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रही है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है 2 मिनट रुको। ठीक है चलो, अभी आ रही है ना, बढ़िया। हाँ अभी तो बढ़ के आ रही है, हम्म, लेकिन जब अभी आप पढ़ा रहे थे ना तो उसमें आप बीच बीच में दब जा रही थी आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, अभी अभी सही आ रही ना। हाँ अभी सही आ रही तो थी। बेसिकली क्या है, हमें लग रहा है कुछ नेट का इशू होगा, या मैं देख रहा हूँ तो। हाँ हो सकता। वैसे भी जब ना आए, ठीक। जब आवाज ना आए तो आप तुरंत इंटरप्ट करिए हमको, बोलिए कि सर आवाज नहीं आ रही या कुछ भी है, ठीक है। चलो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, अपनी पहली प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो हमने एक स्लाइडर लिया है, स्लाइडर पे हमने वैल्यू दिया है, डिस्प्ले कराई है इसकी वैल्यू। अब हमने अपने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर टाइप का कुछ बना लिया जिसमें हम क्या करेंगे, फिलिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया कंटेनर पे, तो हम अपनी प्रॉपर्टी के पेज पे पहुंच गए।
अब प्रॉपर्टी की पेज पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी जहाँ पे लिखा है परसेंटेज फिल, तो परसेंटेज फिल में हम पहुंचेंगे और यहाँ पे हम फिलिंग लगाएंगे। तो बेसिकली फिलिंग में क्या है, हमने बोला कि हम किसी चीज को दो टाइप से फिल कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक कंटेनर बनाया है, तो कंटेनर किस टाइप का लग रहा है, हमें कुछ वर्टिकल टाइप का लग रहा है कि हम नीचे या ऊपर से फिल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, वर्टिकल पे ही क्लिक करके हम सीधा वर्टिकल में आ गए, परसेंटेज फिल में। वर्टिकल में आया तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी पड़ी हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे से। तो यहाँ पे पहली बात एक्सप्रेशन लिखा है, पहला जो नाम लिखा हमें दिखाई पड़ा वो क्या लिखा है, एक्सप्रेशन, जहाँ पे हमारा कर्सर भी है। तो क्या है एक्सप्रेशन में, हमें पता है क्या डालना है। बेसिकली एक्सप्रेशन में हमें वो चीज डालनी है जिससे हम चीज को करा रहे हैं, मतलब फिलिंग को हम किस चीज से करा रहे हैं वो चीज डालना है। तो बेसिकली हम फिलिंग को क्या कराएंगे, हम अपने स्लाइडर से कराएंगे, स्लाइडर को लिंक करेंगे कि जब हम स्लाइडर को मूव करें ऊपर की ओर तो हमारा फिलिंग हो। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में स्लाइडर दे देंगे, लेकिन स्लाइडर का नाम हमने क्या डिफाइन कर दिया है, ए। तो हम क्या कर देंगे, ए नाम का एक्सप्रेशन एक बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे दिखा, तो हमें दिखा है प्रॉपर्टीज, नीचे क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज, जिसमें चार चीजें लिखी हैं। एक लिखा है वैल्यू एट मैक्सिमम फिल, वैल्यू एट मिनिमम फिल, मैक्सिमम परसेंटेज फिल, मिनिमम परसेंटेज फिल। तो समझते हैं कि ये चारों चीजें क्या हैं और कैसी हैं। तो बेसिकली जो इधर वाली मतलब लेफ्ट हैंड वाली जो चीजें हैं वो क्या है, वो स्लाइडर की वैल्यू है। इधर वाली जो भी है ये और ये, ठीक है, वैल्यू एट मैक्सिमम फिल, वैल्यू एट मिनिमम फिल, ये क्या है, स्लाइडर की वैल्यू है, ये दो स्लाइडर की वैल्यू। और ये राइट हैंड वाली दोनों वैल्यू क्या है, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। परसेंटेज इधर लगा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का, और जिसे मैक्स और मिनिमम लिखा है ये क्या नाम है, स्लाइडर की। तो बेसिकली हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो वैल्यू एट मिनिमम फिल, इसका अगर हम समझें तो क्या बोल रहा है, स्लाइडर के किस वैल्यू पे हमारा ऑब्जेक्ट मिनिमम फिल होगा, स्लाइडर के किस ऑब्जेक्ट में हमारा, किस वैल्यू पे हमारा ऑब्जेक्ट मिनिमम फिल होगा। तो हमने क्या दे दिया, जब हमारा स्लाइडर 0 हो उस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, मिनिमम फिल हो, बिल्कुल कम हो। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा, स्लाइडर के किस वैल्यू पे मैक्सिमम फिल होगा, तो हमने क्या बोल दिया, जब स्लाइडर 100 हो, जब स्लाइडर की वैल्यू 100 हो तो हमारा ऑब्जेक्ट जो हो वो 100% फिल हो जाए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम परसेंटेज फिल, हमारे ऑब्जेक्ट की मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए फिल पे। तो मतलब हमने क्या बोल दिया भैया, जो मिनिमम हो वो 0 हो, मतलब बिल्कुल कुछ ना फिल हो, और जो मैक्सिमम हो वो कितना हो, 100%। हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं की। अब इस चीज को हम दोनों को आपस में मिला के देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू एट मिनिमम फिल, मतलब स्लाइडर के 0 वैल्यू पे हमारा ऑब्जेक्ट जो हो वो 0% फिल हो। ठीक है, और स्लाइडर के 100 वैल्यू पे, 100 वैल्यू पे हमारा जो ऑब्जेक्ट हो 100% फिल हो। इसमें कोई दिक्कत, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि स्लाइडर के 0 पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 0% फिल होगा, और स्लाइडर के 100 पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 100% फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन, तीसरी चीज जो यहाँ पे लिखी है वो लिखा है डायरेक्शन। तो बेसिकली डायरेक्शन हमें दो मिलेगी वर्टिकल में, या तो हम अप करें मतलब नीचे से ऊपर की ओर फिल करें, या ऊपर से नीचे की ओर। तो अभी हमने क्या रख रखा है, अप पे क्लिक किया है, मतलब नीचे से हम ऊपर की ओर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया है, तो बेसिकली बैकग्राउंड कलर में क्या करना है, हमें इसका जो इनिशियल कलर है वो हमें सबमिट कर देना है। तो बेसिकली इनिशियल कलर पे हमने क्या किया, इसका इनिशियल कलर हम हमेशा व्हाइट रखते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या रखते हैं, व्हाइट, जिससे हमारी चीजें जो हो वो बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई पड़े। हमने ये करा और फिर ओके कर दिया, फिर यहाँ से भी हमने ओके कर दिया। अब जब हम ओके कर दिए तो हमारी फिलिंग की प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट पे लग चुकी है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका कलर भी देना है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे सिंगल क्लिक करा और यहाँ पे एक फिल कलर का ऑप्शन है, बकेट टाइप का कुछ बना है, तो इस पे हमने क्या किया, क्लिक किया, और यहाँ से हम अपना कलर चूज कर सकते हैं कि हम किस कलर की लिक्विड चाह रहे हैं कि इस बोतल में हमें दिखाई पड़े। तो हमने क्या कर दिया, इसका कलर रेड कर दिया, और फिर हम रन टाइम पे चले गए।
तो रन टाइम पे गए तो हमें कुछ चीजें नजर आई, जैसे हमारा जब ऑब्जेक्ट है जीरो है, जब हमारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू जीरो है तो हमारा जो जो हमारा स्लाइडर जीरो है तो हमारा ऑब्जेक्ट 0% फिल है। और जैसे ही हम अपने स्लाइडर को अप मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट धीरे से भरना स्टार्ट होता है, और जब हम अपने स्लाइडर को धीरे धीरे करके 100 पे मूव पहुंचा देते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट भी 100% फिल हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली अब हम समझते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस करें तो क्या दिक्कत क्या डिफरेंस आएगा। जैसे हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, वर्टिकल प्रॉपर्टी में गए, और यहाँ जाने के बाद हमने अगर यहाँ की वैल्यू मतलब वैल्यू एट मिनिमम फिल को हमने क्या कर दिया, 20 कर दिया। 20 कर दिया तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अब जो हमारा स्लाइडर होगा, बेसिकली जब स्लाइडर हमारा 20 पे होगा तब हमारा ऑब्जेक्ट 0% फिल होगा, और जब हमारा स्लाइडर 100% होगा तब हमारा ऑब्जेक्ट 100% फिल होगा। अब इसको देखते हैं सर, वॉइस फिर से कम हो गया है सर। हेलो, कह रहे हैं वॉइस फिर से कम हो गया है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। वो एक्चुअली क्या है यार कि ईयरफोन मेरा नीचे गिर जाता है, वो कॉलर से चढ़ जाता है तो फिर समझ में। ठीक है, चलो अभी आ रही है। तो हमने क्या किया कि वहां पे 20 कर दिया। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या नजर आएगी, जब हम 0 पे होंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट 0% है, और फिर हम आगे धीरे से मूव करेंगे और 20 तक जाएंगे, तब तक हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, 0% ही फिल होगा, ठीक है। और जैसे 21 हुआ हमारा ऑब्जेक्ट भरना स्टार्ट हुआ, और आगे धीरे धीरे हम बढ़े तो स्टार्ट हुआ, और 100 हुआ तो हम 100% फिल कर गए, ठीक है। अब देखेंगे इसमें चेंजेस कर करके प्रॉपर्टी में, तो हम समझ में ज्यादा क्लियर आएगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, वैल्यू एट मिनिमम फिल पे हमने वैल्यू क्या रख दी थी, 20। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जब हमारा 20 पे होगा तो हमारा जो जब हमारा स्लाइडर 20 पे होगा तब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, 0% फिल होगा, और जब हमारा 100 होगा स्लाइडर तो हमारा ऑब्जेक्ट 100% फिल हो जाएगा। तो अब बेसिकली हम इसको 20 को हटा के फिर से 0 करते हैं, और हमने ऊपर वैल्यू चेंज कर दी, ऊपर हमने क्या कर दिया, 80। तो अब इसको हम समझते हैं क्या डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस ये होगा कि वैल्यू एट मिनिमम फिल क्या होगा, 0। मतलब जब हमारा स्लाइडर 0 होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट 0% फिल होगा, और जब हमारा स्लाइडर 80 होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 80% 100% फिल हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं ओके, और चलते हैं रन टाइम पे, देखते हैं क्या डिफरेंस हुआ है जब हमने चेंजेस करी। तो हमें क्या नजर आया कि जब हम 0 है तो हमारा ऑब्जेक्ट 0 है, और जैसे हम स्लाइडर को मूव करें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव होना स्टार्ट हुआ, फिलिंग होनी स्टार्ट हुई, और हम धीरे धीरे करके जैसे ही हम 80 पे पहुंचे, 80 पे जैसे ही पहुंचे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 100% फिल हो गया, और फिर आगे कुछ भी मोशन नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट में। तो ये चीज थी हमारी स्लाइडर की। अगर हम वैल्यू चाहें तो हम घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जब चाहें जब हम फिल करें। मतलब हमने क्या कर दिया, 0 से 80 में हमने फिल कर दिया। अब हम फिर से 80 को क्या कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, और यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्या हम यहाँ पे 20 कर दिया। तो अब क्या होगा, बेसिकली जब हमारा स्लाइडर 0 होगा, जब हमारा स्लाइडर 0 होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट कितना होगा, 20% फिल होगा। मतलब इनिशियल कंडीशन में वो 20% फिल होगा, और जब हमारा ऑब्जेक्ट 100 होगा तो क्या हो जाएगा, 100% फिल हो जाएगा। देखते हैं क्या डिफरेंस नजर आया। तो हमने क्या किया, जैसे ही रन टाइम पे आए और हमने स्लाइडर को 0 किया तो हमें न दिखा क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है 0 पे ही 20% दिखा रहा है कि फिल है, और फिर हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, और धीरे धीरे करके ये 100% फिल हो जा रहा है जब 100 हमारा स्लाइडर हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम क्या कर दें कि ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे चेंज कर दें, एक पहली प्रॉपर्टी है इसलिए हम थोड़ा धीमे पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे हमने 0 कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 80। तो अब समझते हैं इसमें क्या लिखा है। तो बेसिकली क्या लिखा है, जब हमारा स्लाइडर 0 होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट 0% होगा, और जब हमारा स्लाइडर 100 होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 80% ही फिल होगा। मतलब ये 100% फिल होगा ही नहीं कभी, क्योंकि हमने पूरा कंडीशन इसको दे दिया। 0 पे हम 0 हैं, और आगे बढ़े और 100 पे हम कितना गए, सिर्फ और सिर्फ 80%, मतलब 20% नहीं फिल हुआ। इतना हमको समझ में आ गया होगा। आप डायरेक्शन का देख लेते हैं तो
अब हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन को डाउन कर दिया, डायरेक्शन को डाउन कर दिया बस। तो हमें क्या नजर आएगा, अब जो हमारी फिलिंग अभी तक नीचे से ऊपर की ओर हो रही, मतलब डाउन से अपवर्ड की ओर हो रही थी, अब क्या होगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड होता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अब जीरो पे हम जीरो हैं और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें अपवर्ड से डाउनवर्ड होता हमें फिलिंग दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा फिलिंग का वर्टिकल प्रॉपर्टी जो था। लिया अपना वर्टिकल प्रॉपर्टी फिलिंग का देख लिया है, अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी भी देखना है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली सा एक पाइप बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमने क्या किया, एक पाइप बना लिया इस टाइप का, और इसका कलर हमने क्या कर दिया, कलर हमने कर दिया चेंज, ब्लू कलर का कर दिया। पहले क्लिक करा और फिर हम यहाँ पे क्लिक कर दिए तो हमने क्या कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, इसका कलर हमने कर दिया है ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, इस पे करेंगे डबल क्लिक, तो हम अपने प्रॉपर्टी वाले पेज पे मूव करेंगे। यहाँ पे हमने वर्टिकल देख लिया, फिर हमने क्या देखना, हॉरिजॉन्टल देखना है। तो हमने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, फिर यहाँ वही चीजें नजर आ रही हैं जो हमने वर्टिकल प्रॉपर्टी में देखी है, एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी, डायरेक्शन और बैकग्राउंड कलर। तो हमने सबसे पहले इस सब क्या लेना है कि हमने बैकग्राउंड कलर को देखना है और इसको हमेशा क्या करते हैं, व्हाइट। तो हमने क्या कर दिया भाई, इसको बैकग्राउंड कलर को कर दिया व्हाइट। एक्सप्रेशन में हमें पता है कि हमें स्लाइडर की वैल्यू देनी है जिससे हम काम करवाएंगे। तो स्लाइडर का नाम है ए, तो हमने क्या दे दिया, ए नाम दे दिया स्लाइडर का। और फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वैल्यू एट मिनिमम फिल, वैल्यू एट मैक्सिमम फिल। मतलब स्लाइडर की ये जो दो वैल्यू है ये क्या है, स्लाइडर की, और इधर वाली जो दो वैल्यू है ये है ऑब्जेक्ट की। ये दो वैल्यू स्लाइडर की, ये दो वैल्यू ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी कह क्या रही है, तो देखेंगे वैल्यू एट मिनिमम फिल, मतलब स्लाइडर के जीरो वैल्यू पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 0% फिल है, और स्लाइडर के 100 पे हमारा ऑब्जेक्ट 100% फिल है। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन में आते हैं, डायरेक्शन में दो डायरेक्शन मिलेगी हमें, लेफ्ट और राइट की। तो हमने क्या कर दिया, राइट, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो राइट की ओर मूव करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। रन टाइम पे गए तो हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 0 पे 0% फिल है, और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है और 100 पे वो पूरा 100% राइट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा इसमें अगर हम चेंजेस करें तो हम चेंजेस करेंगे तो हमें सब चीज पता है कि अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया तो क्या होगा, स्लाइडर के 20% पे हमारा ऑब्जेक्ट 0% फिल होगा, और स्लाइडर के 100% पे हमारा ऑब्जेक्ट 100% फिल होगा। तो यहाँ की वैल्यू हमें पता चल गई, इसको हम फिर से 0 कर दिए। ऊपर अगर हमने कुछ चेंज करा तो क्या होगा, ऊपर अगर हमने 80 कर दिया तो क्या होगा, स्लाइडर के 0 पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 0% फिल होगा, स्लाइडर के 80 पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, 100% फिल हो जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू भी हमें पता चल गई, इसको हमने फिर से 100 कर दिया। अगर हमने यहाँ पे कुछ चेंज करा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया भाई 20, तो क्या हो गया, अब स्लाइडर के 0 पे, अब स्लाइडर के 0 पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले से 20% फिल होगा, और जब स्लाइडर हमारा 100 होगा तो हमारा जो भी है मैक्सिमम जो भी है कैपेसिटी 100 कर दिया तो 100 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको हमने 0 कर दिया और ऊपर वाले को में कुछ चेंजेस कर दिए, तो क्या होगा डिफरेंस, कि जब हमारा स्लाइडर 0 पे होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट 0 पे होगा, और जब हमारा स्लाइडर 100 पे होगा, मतलब अपना पूरा कैपेसिटी कैप्चर करेगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ 80% ही फिल होगा। तो यहाँ से हम ये सारी चीजें समझ गए हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन में अगर हमने लेफ्ट कर दिया तो भाई ये इधर से जाके इधर की ओर आएगा, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर आएगा, और जब हम राइट करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट से राइट की ओर आएगा। तो इसमें हम कोई वो नहीं करते हैं, एक बार लेफ्ट किया और फिर रन टाइम गए और देखा कि भाई लेफ्ट में किधर से कहाँ जाता है, तो बेसिकली क्या होगा, हमारा राइट से लेफ्ट की ओर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब बेसिकली हम इस दोनों को डिलीट करते हैं और अपने क्वेश्चन पे एक बार मूव करते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन भी इसके करने होंगे। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर बना लिया। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, एक कंटेनर हमने बनाया। अब एक चीज और होता है कि हमें, अगर हमने ऑब्जेक्ट पे दोनों चीजें एक साथ लगा दी, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर हमने एक साथ लगा दी तो क्या होगा,
तो बेसिकली उसके लिए हम समझते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर की ओर और एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इधर की ओर। अब एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल पे हमने इस लाइन को ऊपर की ओर प्लेस कर दिया, मतलब ये एक रोप लगा दिया हमने, इस पे एक रस्सी लगा दी। फिर क्या किया हमने, रस्सी को थोड़ा छोटा किया और इस पर लगाया और इसी रस्सी को हमने राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट किया और नीचे लगा दिया इसके। अब कोई आदमी है, कोई पर्सन है, पर्सन क्या है, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है और सेम पर्सन, सेम हाइट, सेम वेट और सेम फोर्स के साथ एक पर्सन कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो पर्सन हो गए और दोनों बिल्कुल इक्वल वेट में, मतलब 10 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स ये लगा के इसको इधर खींच रहा है और 10 ही न्यूटन का फोर्स ये बंदा लगा के इसको इधर खींच रहा है, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। तो ऑब्जेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा कि भाई 10 न्यूटन का ये अप साइड में लगा रहा है, ये 10 न्यूटन का डाउन साइड में लगा रहा है, मतलब नीचे की ओर। तो फर्क क्या पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव ही नहीं करेगा, बिल्कुल अपने ही जगह पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स बिल्कुल इक्वल है 10 न्यूटन का। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और तो इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं पाएगा। तो अब हमने क्या किया, तो ये हमें समझ में आ गया। अब अगर हम इसी लाइन को क्या कर दें, यहाँ पे कर दें इधर, और इसका हमने कर दिया है रोटेट, हमने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये हो गया एक इस टाइप का लाइन। अब सेम सेम पर्सन ने यहाँ पे फोर्स लगा दिया। अब तो भाई यहाँ पे क्या था, 10 न्यूटन का फोर्स ये ऊपर लगा रहा था, ये 10 न्यूटन का नीचे लगा रहा था, तो माइनस हो जा रहा था, तो ये कहीं नहीं मूव कर रहा था। लेकिन अगर बाई चांस आदमी एक ऊपर लगा रहा हो अप साइड में और एक बंदा क्या राइट साइड में लगाने लगे, फोर्स को 10 न्यूटन का ही है लेकिन एक अप साइड में एक राइट साइड में, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट अब अपनी जगह पे नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसका फोर्स तो प्लस में है, इसका भी माइनस में होगा, लेकिन अब नीचे था तो माइनस में लग जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये फोर्स लगेगा बॉडी पे, तो वो फोर्स कहाँ पे जाएगा बेसिकली, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ना इसकी ओर मूव करेगा ना इसकी ओर मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सीधा इंक्लाइंड मूव करना स्टार्ट कर देगा। और ये ऐसा कहीं ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करने लगेगा, मतलब जो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, वेक्टर आर से हम लोग इसको जानते हैं, रिजल्टेंट फोर्स का नाम इसको देते हैं, कि इसका और इसका जो फोर्स है बराबर इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल 45 का एंगल बनाते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हम इंटर में पढ़ते हैं, यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम चलता है हमारे इस स्काडा में। तो क्या कर लिया हमने, एक ऑब्जेक्ट लिया और उस पे हम दोनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले इसका कलर हमने कर दिया इंडिगो, और फिर इस पे हमने करा डबल क्लिक और इस पे वर्टिकल प्रॉपर्टी में गए, वर्टिकल प्रॉपर्टी में हमने डायरेक्शन को अप लिया, डायरेक्शन को हमने अप लिया और प्रॉपर्टी में 0 पे 0 और 100 पे 100 रखा और ओके कर दिया, तो अब लग गया। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे आए, इसमें हमने क्या लिया, डायरेक्शन राइट, मतलब अप और राइट, मतलब जो हमने अभी फिगर बनाया था सेम वैसा डायरेक्शन लिया और 0 पे 0 100 पे 100 हमने ऑब्जेक्ट को कर दिया और रन टाइम पे पहुंच गए। रन टाइम पे पहुंचे तो हमें कुछ नजर आया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है 0 पे 0 है। अब क्या हुआ, सेम सिचुएशन वैसा है कि एक आदमी खड़ा है इस तरफ और इसको खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की ओर, और एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है इसको राइट की ओर। तो ये ऑब्जेक्ट अब क्या होगा, ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ की ओर फिल करेगा, इनक्लाइंड। तो हमने देखा तो बिल्कुल सेम वैसा हमें दिखाई पड़ रहा है, ये बिल्कुल कॉर्नर से जा रहा है और ऊपर की ओर चलता जा रहा है, कॉर्नर से गया ऊपर की ओर चलता गया। तो ये चीज है, अगर हम दो चीज आपस में लगाएंगे तो हमें ये फायदा मिलेगा कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड मूव करने लगेगा। तो अब हम अपने सेशन का पहला क्वेश्चन, अब हमने जो भी फिलिंग की प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी कवर कर ली है। अब हमें क्या करना है, अपना क्वेश्चन भी कवर करना है कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसमें स्काडा में। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन लेते हैं कहीं से। तो बेसिकली हमने क्या किया, क्वेश्चन लेने के लिए हम मेरे पास तो नोट्स है, तो मैं नोट्स से देख के क्वेश्चन आपको
बता दूंगा, फिर हम लोग साथ में करेंगे क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया छोटा सा, इसी को हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेट किया, बिल्कुल पैरेलल बगल में लगा दिया, और फिर एक डुप्लीकेट किया, इसको यहाँ पे लगा दिया, और फिर हमने एक डुप्लीकेट किया और हमने इसको कहाँ लगा दिया, बिल्कुल इसके बगल में लगा दिया। अब हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास क्या हो गए, 4 बॉक्सेस हो गए। अब इसमें क्या करना है, हमें फिलिंग लगाना है। तो हम फिलिंग कैसे लगाएंगे, तो बेसिकली हमने क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट में फिलिंग जो हो वो इस डायरेक्शन में, मतलब अप साइड में, और इस बॉक्स में क्या हो, राइट साइड में फिलिंग हो, और नीचे वाले बॉक्स में क्या हो, नीचे की ओर फिलिंग हो, और लास्ट वाले बॉक्स में क्या हो, लेफ्ट साइड की ओर फिलिंग हो। तो ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसान हलवा टाइप का है। तो इसको हम करते हैं कि हमें पता है कि हमें इस ऑब्जेक्ट में कहाँ अप साइड में फिलिंग लगाना है। ठीक है, अप साइड में फिलिंग लगाना है। तो हमने क्या किया, डबल क्लिक किया, अप साइड मतलब अप या डाउन मतलब वर्टिकल फिलिंग में गए, वर्टिकल फिलिंग में गए, 0 पे 0, 100 पे 100, डायरेक्शन क्या रख दिया, अप रख दिया, और ओके कर दिया। तो हमारा अप साइड में लग गया। फिर हम क्या करेंगे, रन टाइम पे आएंगे और देखेंगे कि भाई हो रहा है कि नहीं। तो इसका जो हमने डायरेक्शन दिया था उस डायरेक्शन में ये फिल हो रहा है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें आए और इस बॉक्स में क्या करना है, हमें राइट साइड में लगाना है। तो हमने क्या कर दिया, ओके। अब राइट है तो मतलब क्या है, हमें हॉरिजेंटल लगाना पड़ेगा। हॉरिजेंटल में गए, 0 पे 0, 100 पे 100, और डायरेक्शन का ध्यान दिया, राइट किया, ओके किया, रन टाइम पे आए तो देखा हमें क्या मिला। हमने देखा कि हमारा जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। एक नीचे से ऊपर की ओर फिल कर रहा है, एक लेफ्ट से राइट की ओर, जो डायरेक्शन हमने बताई थी। यहाँ पे आए तो इसको कैसा फिल करना है, हमें डाउन करना है, मतलब हमें वर्टिकल प्रॉपर्टी लगानी है, डायरेक्शन बस डाउन कर देना है और कुछ नहीं करना है। और इसमें हमें लेफ्ट की ओर लगाना है, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल लगाना है और डायरेक्शन लेफ्ट कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे आए और हमने क्या किया, देखा, तो हमने देखा पाया कि क्या है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में फिल हो रहे हैं जैसा कि हमने बोला था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेसिकली हमें नहीं क्या, सर। हाँ हाँ सर, बोल रहे, हमें लगा हमसे पूछ रहा है कोई दिक्कत है कि नहीं। हाँ, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, सही है सर। समझ में आया ये। हाँ सर, इसमें सर चारों बॉक्सों को आपने एक ही स्लाइडर से जोड़ रखा है सर। हाँ, चारों को मैंने एक से कर रखा है। अच्छा, हम चाहे तो चारों बॉक्स को अलग अलग स्लाइडर भी तो दे सकते हैं ना। बिल्कुल, हम अलग अलग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमने क्या किया, एक ही स्लाइडर से इनका डायरेक्शन चेंज किया, मतलब वो हमारा अपने एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, हम चाहे तो हाँ अपने एप्लीकेशन के अनुसार एक स्लाइडर ले लें, चाहे चारों के लिए अलग अलग लें। हाँ, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। हाँ, अभी अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन में, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, अभी अगर हम रन टाइम पे जाएं और यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, 0 पे सारे ऑब्जेक्ट 0 हैं, और 100 पे क्या हो रहे हैं, सब फिल होना स्टार्ट कर रहे हैं, 100 पे 100% फिल हो जा रहे हैं, मतलब सब एक साथ फिल हो रहे हैं। अब हमने क्या, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये लाया हमने कि अब हम कह रहे हैं कि हमारा 0 पे क्या हो, सारे ऑब्जेक्ट खाली हो, ये तो पक्की है। फिर क्या हो, पहले ये फिल हो जाए, पहले फिलिंग इसमें पहले वाले ऑब्जेक्ट में फिलिंग स्टार्ट हो और वो फिल हो जाए। फिर दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जब ये फिल हो जाए तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट स्टार्ट करे फिलिंग, और फिर जब दूसरा फिल हो जाए तो तीसरा वाला ऑब्जेक्ट स्टार्ट करे फिलिंग, और फिर जब तीसरा फिल हो जाए तो चौथा वाला स्टार्ट करे। मतलब अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बारी बारी से करना है, वन बाय वन, मतलब पहला फिल हो जाए पूरा, फिर दूसरा स्टार्ट हो, दूसरा पूरा फिल हो जाए तब तीसरा स्टार्ट हो, और तीसरा फिल हो जाए पूरा तो चौथा स्टार्ट हो। तो इस कारण इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ऑब्जेक्ट हम स्लाइडर चाहें तो 4 ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही स्लाइडर से काम करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। वर्टिकल में आए, डायरेक्शन का क्या करेंगे हम, डायरेक्शन हम सेम लेंगे जो डायरेक्शन इसमें है, अप साइड, राइट साइड, डाउन साइड और लेफ्ट साइड। तो हमने क्या कर दिया, ओके किया। वर्टिकल में आए, अब हमें समझना है थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें क्या है कि इसे हमें पहले फिल करना है, मतलब सबसे पहले पहला वाला बॉक्स फिल हो जाए, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसके लिए हमें क्या करना हो, सबसे पहले समझना होता है कि हमें काम कितने कर रहे हैं।
हमें कितने वर्क करने हैं इसमें। तो बेसिकली हमें इसमें कितने करने हैं, 4, 1 2 3 4, हमें 4 काम करने हैं। कैसे कि क्योंकि पहला काम हमारा ये है कि पहला काम ये फिल हो जाए, दूसरा काम क्या है, ये फिल हो जाए, उसके बाद ये स्टार्ट हो, तीसरा फिर ये स्टार्ट हो, और चौथा फिर ये स्टार्ट हो। मतलब 4 काम करने हैं। तो जितने हमें काम करने होते हैं हमें स्लाइडर को उतनी बार से डिवाइड कर देना होता है। तो हमारे पास 4 काम है और स्लाइडर की मैक्सिमम वैल्यू 100 है। तो 100 को हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा, 25। मतलब अब हमें क्या पता चल गया कि इस ऑब्जेक्ट को हम 0 से 25 में फिल करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट को 25 से 50 में, और इसको 50 से 75, और इसको 75 से 100 में। मतलब हमने 4 बार डिवाइड कर दिया और फिर अपने आप अकॉर्डिंग टू सेट कर लिया कि हमें कब क्या करना है। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे आए, हमें पता है इसको हमें कब फिल करना है, 0 से 25 में। तो हम क्या बोल दिए भाई, वैल्यू एट मिनिमम फिल पे तो हमने 0 पे 0 रखा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दिया, हमने कर दिया 25। तो अब क्या होगा कि जब हमारा स्लाइडर 0 होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट 0 होगा, और जैसे हमारा स्लाइडर की वैल्यू 25 होगी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 100% फिल हो जाएगा। इसको करने के बाद ओके कर दिया। डायरेक्शन में हमने कोई चेंजेस नहीं करी, मतलब अब डायरेक्शन तो हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 0 पे, तो पहला वाला अगर ऑब्जेक्ट हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट पहला 0 पे 0 है, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही हमारी वैल्यू क्या हुई 25, जैसे ही हमारी वैल्यू हुई 25 हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो हो गया फुल, पूरी तरीके से हो गया फुल। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे आएंगे। अब 25 पे हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट फिल हो रहा है, मतलब इसको हमें कब करना है, हमें इसको 25 से स्टार्ट करना है और 50 पे एंड कर देना है। सिंपल सा बात। तो हमने क्या किया, वैल्यू एट मिनिमम फिल पे हमने क्या वैल्यू दे दी, जब हमारा स्लाइडर का वैल्यू कितना हो तो हमारा ऑब्जेक्ट मिनिमम फिल हो। तो हमने क्या बोला, जब हमारी स्लाइडर की वैल्यू 25 हो तो हमारा ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्या हो, 0% फिल हो, और जब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए 50 तो हमारा ऑब्जेक्ट जो हो जाए वो हो जाए 100%। ठीक है। अब हमने क्या किया, ओके किया, रन टाइम पे आए। रन टाइम पे आए तो हमें क्या मिला कि हम 0 पे जब हैं, ऊपर वाला अगर देखें हम तो 0 पे हैं, तो हमारा दोनों ऑब्जेक्ट 0 है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके हमने क्या कर लिया, 25 पे ऑब्जेक्ट फुल हो गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट फुल हुआ हमारा दूसरा वाला ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया फिलिंग करना, और फिल क्या 50 पे ये भी फिल हो गया। हमें इतना प्रॉपर्टी पता चल गई। अब तीसरे वाले को हमें पता है कब करना है, तो हमें तीसरे वाले को मिनिमम कब हो, तो मिनिमम कब हो जब भाई 50 हो, क्योंकि दूसरा वाला 50 तक मैक्सिमम होता है, तो इसको मिनिमम 50, और 75 जब हो तो क्या हो जाए, 100% फिल हो जाए। और सेम चीज चौथा वाला में क्या हो जाए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट 75 पे क्या हो, मिनिमम हो। जब हमारा ऑब्जेक्ट 75 हो तो क्या हो, मिनिमम हो। और जब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए 100 तो क्या हो जाए, ये 100% फिल हो जाए। डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और एक्सप्रेशन में क्या दे देंगे, ए, और रन टाइम पे चले जाएंगे। अब हम रन टाइम पे गए तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है सब 0 है। 0 पे एक बार स्टार्ट करा तो हमारी पहली ऑब्जेक्ट फिल हुआ, पहला ऑब्जेक्ट फिल हुआ। 0 से 25 में पहला ऑब्जेक्ट, और 25 से 50 में दूसरा ऑब्जेक्ट, और फिर 50 से 75 में तीसरा, और फिर 75 से 100 में चौथा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमें लगता नहीं कि कुछ क्लियर ना हुआ। कुछ ना क्लियर हुआ तो आप पूछ सकते हैं। सही है सर, ओके है। समझ में आ गया ना? हाँ सर, हाँ। ठीक है। तो मतलब ये था हमारा फिलिंग का क्वेश्चन। अब हम जी। आज का क्लास यहीं पे ओवर करेंगे, क्योंकि 10 मिनट बचा है, और मेरी मीटिंग भी जिसका होता है ना 45 मिनट या 50 मिनट में अपने आप मीटिंग क्लोज हो जाती है। तो अच्छा। 2 मिनट मीटिंग का टाइम, 2 ही मिनट बचा है अप्रॉक्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिलिंग का क्वेश्चन हो गया है। अब कल जो है हम अपना लोकेशन प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है सर, ठीक। वो लिंक हमको भेज दीजिएगा सर यूट्यूब का। बिल्कुल बिल्कुल, आज आज मैं अपलोड कर दूंगा, फिर मैं आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके सर।